नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम फिर से आपके लिए हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न आपकी सभी एग्ज़ाम्स यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण और शब्द। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, या रा लावा को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार निरनुनासिक, प्लुत और विसर्ग, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर, अनुस्वार और विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? टा का उच्चारण दांत से, पा का उच्चारण ओष्ठ से, खा का उच्चारण कंठ से, या का उच्चारण तालु से। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा टा का उच्चारण दांत से। अल्प प्राण के विषय में सही कथन है, हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, सब स्वर अल्प प्राण हैं, ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सब स्वर अल्प प्राण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? ओ, औ, अ या फिर अय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ। श्रृंग शब्द की सही वर्तनी विश्लेषण है। और पहली बात तो ये श्रृंग ऐसे नहीं, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, श्रृंग इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा होगा श्रृंग। अब इस वाले का जो है वर्तनी विश्लेषण हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये वाले जो दिए गए चारों ऑप्शन में मुझे यहाँ पे बी वाला सही लग रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, तो उसको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि देखिए ये इस वाले सा को मिक्स कर, मतलब ये सलजम वाले सा के साथ में रा को मिला के ये वाला श्रा बनता है। और यहाँ पे क्योंकि ये री की मात्रा लगी, श्रृंग लिखा है, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। री की मात्रा में ये री लगेगा, री से ऋषि। और इसके बाद में ये जो बिंदी लगी है इसकी मात्रा ये यहाँ पे अंग वाली हो जाएगी, अंगा। और ये गा और फिर आ। वैसे गा पे यहाँ पे हलंत होना चाहिए था, तो पता नहीं है क्या टाइपिंग गलत हो गई या कैसा क्या है, मतलब हम इसको आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? चा और ना, टा और ठा, खा और घा, पा और फा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खा और घा, ये महाप्राण व्यंजन युग्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है, घा, छा, ठा और ना। जैसा कि देख के ही पता चल रहा है कि महाप्राण कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ना। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सिलसिला, सीरत, सिमत या सिरजति। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिमत। सबसे पहले आएगा सिमत। ऊष्म वर्ण है या रा लावा, शा शाहा, चा छा जा, टा ठा डा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शा शा शा। स्वर किसका भेद है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं संधि, समास, वर्ण या फिर लिंग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण का भेद है स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? देखते हैं। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम वायु निकलती है और मुख से अधिक। यहाँ पे मात्रा की जगह पे वायु हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सही कौन सा है, ये अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये भी सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये बात भी सही है। तो
और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम मात्रा वायु निकलती है और मुख से अधिक निकलती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे इसलिए आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तीनों सही है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य, कंठ्योष्ठ्य। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत्य। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन है चा तालव्य महाप्राण, खा महाप्राण कंठ, ता अल्पप्राण दंत्य और मा ओष्ठ सघोष। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चा तालव्य महाप्राण। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वाक्य? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक है, यहाँ पे अपभ्रंशिक लिख गया है। टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो देखो, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो देखिए, कारखाना, ये इसमें तो मात्रा लगी है आ की। अमीन, इसमें भी मात्रा लगी है। और कलरव, इसमें कोई मात्रा नहीं है। और चहचहाना में भी मात्रा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलरव। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? टा, चा, ता या जा? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ता दंत वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? अब यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, वक्त, बंदूक और वक्र और वर्ण। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा वक्त। यहाँ पे भी वही वर्तनी विश्लेषण करके आपको अलग अलग तोड़ के लिखना है। हिंदी शब्दकोश में आ किससे पहले आता है? आ, अंग, आह या अंग? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा आ से पहले आता है छोटा आ। अयोगवाह कहा जाता है? महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार एवं विसर्ग को। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने और आपने हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आई होप कि आपने सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा। अगर आपके कुछ उत्तर गलत हुए हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सफलता के लिए आपको नियमित अभ्यास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे साथ में जुड़ के आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। इसीलिए, और देखिए, क्योंकि एग्जाम में के लिए भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, यूपी टेट का एग्जाम क्योंकि जुलाई में आ रहा है, तो इसलिए अब इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप किसी चीज़ की थ्योरी को पढ़ो जाके। अब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसलिए अब इस टाइम पे आप कोई भी नई चीज़ शुरू मत करो, किसी चीज़ की नई थ्योरी मत देखने जाओ। अब सीधा बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की नई सीरीज के लिए हमारे चैनल निहारिका एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।